बढ़ते आगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां आज से धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। धान खरीदी को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई थी और इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किसान टोकन खरीद पाएंगे। सरकार ने इस साल 110 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। तकरीबन 3,92,000 गठान बारदानों का भी इंतजाम किया गया है। खरीदी केंद्रों में चेकलिस्ट अनुसार फड़, कांटा, बाट, कंप्यूटर और आर्द्रता मापी यंत्र पहुंचा दिए गए हैं। इस साल खरीफ के लिए 1,29,000 किसानों ने 9,000 हेक्टेयर रकबे का पंजीयन भी कराया है। तो धान खरीदी की शुरुआत आज से छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। राज्योत्सव भी आज है, राज्य स्थापना दिवस आज छत्तीसगढ़ प्रदेश मना रहा है। 22वां राज्य स्थापना दिवस आज छत्तीसगढ़ का है और इस दौरान कार्यक्रम भी निर्धारित हैं। राज्योत्सव के 3 दिवसीय कार्यक्रम होंगे और इसके इतर सुबह की बात करें तो तस्वीरें सामने आई है विभिन्न धान केंद्रों से, जहां किसान जिन्होंने अपना पंजीयन कराया है धान बेचने के लिए, अपने धान को लेकर वो पहुंचे हुए हैं। और छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। सरकार और प्रशासन ने इसके पहले ही इंतजाम कर लिए थे। बारदानों का उचित प्रबंध किया गया है और किसान अपना रकबा लेकर पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत विभिन्न केंद्रों पर हो चुकी है। और चलिए जान लेते हैं कि विभिन्न जिलों में धान खरीदी को लेकर कितनी तैयारियां थी और क्या किसान पहुंचने शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 4 सहयोगी जुड़ चुके हैं। रायपुर से मनोज नायक है, सैयद वाजिद मुंगेली से हैं, वहीं राहुल पुत्रा भी जुड़े हैं और जीवानंद हल्दर भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हम मनोज आपका रुख करना चाहेंगे, रायपुर के किस धान खरीदी केंद्र से ये तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं, साथ ही जानना चाहेंगे कि कितने किसानों ने यहाँ पर पंजीयन कराया है, कितनी तैयारियां। जी जी मनोज, यदि आप सुन पा रहे हैं मुझे तो बताएं कि कौन सा धान खरीदी केंद्र है ये जहां पर आप खड़े हैं, कितनी तैयारियां हैं पूरी खरीदी को लेकर और क्या किसानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी, अभी हम मंदिर सौद धान खरीदी केंद्र में खड़े हुए हैं और यहाँ पर मंत्री अमरजीत भगत जो है धान खरीदी का शुभारंभ कर चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर मंत्री जो है धान खरीदी कर रहे हैं। मंदिर हसौद में जो है सबसे पहले हरिराम यादव जो कि किसान है उनसे धान खरीदी किया गया। मंत्री जी, आज से धान खरीदी शुरू हो गया है। यहाँ धान खरीदी की शुरुआत हो गया है। स्थापना दिवस और राज्य में आज आदिवासी नृत्य महोत्सव, उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। इस बार 1,10,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। कैसे पूरा रिकॉर्ड कायम करेंगे इस बार? बिल्कुल, धान खरीदी का रिकॉर्ड लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल हम 98 लाख मीट्रिक टन खरीदे थे, इस साल 110 लाख मीट्रिक टन हम खरीदने जा रहे हैं। ये बारदाने की कमी को लेकर हर साल जो है कहीं ना कहीं किसान जो है अपनी समस्या गिनाते हैं। इस बार बारदाने के लिए इस बार पूरी तैयारी कर ली गई है, कहीं से कोई कमी नहीं होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, किसानों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किसानों की सुविधा का पूरा ख्याल रखें। किसानों को भुगतान कब तक हो जाए? वो तो इतना अच्छा सिस्टम है भुगतान का कि कहीं उसको बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। निश्चित रूप से जो है किसानों किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया और अभी जो है इसी प्रकार की व्यवस्था जो है तमाम खरीदी केंद्रों में देखने को मिल रही है। तमाम खरीदी केंद्रों में जो है जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जो है खरीदी केंद्र के प्रबंधक, संचालक और तमाम लोग उपस्थित हैं। बिल्कुल, और खाद्य मंत्री मनोज कहीं ना कहीं पूरी आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं कि इस बार जो 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है, पिछले साल 98 लाख था, तो ये लक्ष्य जरूर पूरा होगा। फिलहाल देखना होगा कि ये जो व्यवस्थाएं हैं वो बाकी खरीदी केंद्रों पर बनी है नहीं। हमारे साथ मुंगेली से सैयद वाजिद भी जुड़े हैं, जगदलपुर से जीवानंद हल्दर हैं। हम मुंगेली का रुख कर लेंगे। सैयद, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि तराजू पूरी तरह से तैयार है, सज कर बाकायदा पूजा कर ली गई है और अब बस थोड़ी ही देर में यहाँ पर शुरुआत होगी। कितने किसानों ने यहाँ पर पंजीयन कराया है और क्या लक्ष्य इस बार जिला प्रशासन ने निर्धारित किया है? देखिए, छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजना धान समर्थन मूल्य योजना की आज से शुरुआत हो रही है। मुंगेली जिले की बात की जाए तो करीबन 66 समिति से 97 उपार्जन केंद्रों में खरीदी की जाएगी। आज की बात की जाए तो क्योंकि शुरुआती तौर है तो आज 10 समिति में करीबन 16 टोकन कटे हैं और सबसे खास बात जिस तरीके से सरकार ने आधुनिकता का उपयोग करते हुए एप्स लॉन्च किया है, किसान टोकन तुम्हार हाथ, तो इस ऐप के माध्यम से 4 टोकन जो है वो भी काटे गए हैं। तो करीबन 10 समिति में 16 टोकन खरीदे गए हैं और 16 टोकन कटे हैं और करीबन 250 क्विंटल जो धान है वो आज खरीदी जाएगी। इस वक्त मैं मुंगेली के घुटेरा सोसाइटी समिति में मौजूद हूँ, जहां पर आप देख सकते हैं कि किसान जो है किस तरीका से उत्साहित है। किसानों का त्योहार कहा जाता है इनको और किसान जो है बेहद
खुश हैं आज को लेकर, उत्सव का माहौल देखा जाता है किसानों को। क्या कहेंगे, आज आप धान लेकर आए हैं, क्या कहेंगे सरकार को, और इस पल का कब से इंतजार रहता है आप लोग को? इसको तो हमको हम पहले से इंतजार था, क्योंकि हमारे पास हफ्ते पहले से हम तो पहले से कटा हुआ माड़े भर रहते थे। उसके बाद हमको जल्दबाजी, हमको जल्दबाजी नहीं करना है, ताकि हमको समर्थन मूल्य जैसे हमको मिला तुरंत हम इसको आपके नवा घुटेरे में हमको नाम कर यहाँ पास रख दिए हैं। और हमारे यहाँ टोकन भी कराने जारी हो गया है। जैसे हम अपने ऐप से नहीं करवा कर, हम अपने वहीं का जो अधिकारी लोग है वहीं से हम लोग करवा कर टोकन को ले गए हैं, और हमारे धान यहाँ पास मैदान में अवेलेबल हो चुका है। तो काफी खुशी का माहौल है, कैसा कहेंगे? धान बेच रहे हैं आज, खुशी का माहौल है, कैसे कहेंगे? सरकार को क्या कहेंगे? धन्यवाद सर। हम लोग पहली बार लाए हैं धान को लेकर के, और इसमें धान तो हमारा धान है, और हमको बहुत खुशी है कि आज पहले दिन में आ गए अपना धान। हमारा धान एक हफ्ते पहले कटा हुआ पड़ा था। अब आपको क्या बोले सर, बाकी सब ठीक है। चलिए, तो सब ठीक है, बहुत खुश है किसान जो है। इस माहौल को जो है वो बेसब्री से इंतजार करते, उत्सव का माहौल है। समिति के प्रभारी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि इस बार सरकार ने नई आधुनिकता का उपयोग किया, एप्स के माध्यम से करीबन रेशियो बनाए गए हैं कि 70% समिति में टोकन कटेगा और 30% जो है एप्स के माध्यम से। तो इसमें कितनी सहूलियत है? इस बार जो सरकार ने तुम्हार हाथ तुम्हार टोकन जो जारी किया है, जिससे हम लोग को बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी। इसमें 70% तो यहाँ समिति में कटेगा टोकन, लेकिन 30% किसान अपने घर से टोकन काट सकते हैं। इससे किसान को पता होगा कि उन लोग को टोकन कब काटना है, खुद टोकन काटेंगे, खुद धान लेके आएंगे। सेल्फी जोन बनाया गया है, और इस बार नया सेल्फी जोन बनाया गया है, जिसमें किसान धान बेचने के बाद सेल्फी लेंगे। जी, चलिए, तो देख सकते हैं कि किस तरीके से व्यवस्था जो है वो देखी जा रही है पूरी और तरीके से। सेल्फी जोन्स भी बनाए गए हैं ताकि किसानों का मनोबल बढ़े, और ये किसान जब तस्वीर खिंचाएंगे और सोशल मीडिया पर डालेंगे तब दूसरे किसानों को भी प्रेरणा मिलेगी कि उन्हें भी अपना धान यहाँ पर लेकर के आना है और इसका विक्रय करना है। हम रुक कर लेंगे जगदलपुर का, हमारे सहयोगी जीवानंद हल्दर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवानंद, रायपुर और मुंगेली में हमने देखा कि बहुत बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई हैं, यहाँ पर किसानों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। क्या जगदलपुर में भी यही तस्वीर है? कितने किसानों ने टोकन कराया है, और तस्वीरें भी दिखाएं किस तरह से किसान यहाँ पहुंच रहे हैं अपने धान को लेकर। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह पूरे प्रदेश में धान खरीदी को लेकर एक उत्सव का माहौल है, वही बस्तर संभाग में इसका कुछ अलग ही नजारा दिखने को मिल रहा है। कारण यही है कि पूरी जो 329 जो लेम्स जहाँ खरीदी केंद्र है वो सन्नाटा पसरा हुआ है। कारण यही है कि बस्तर संभाग में जो लेम्स प्रबंधक, ऑपरेटर और यहाँ के जो लेखापाल है वो अपने 4 सूत्रियों को मांग को लेकर आज चौथे दिन से धरने पे है। यही कारण है कि आज से जो धान खरीदी करना था वो धान खरीदी पूरी तरह प्रभावित है। बस्तर की अगर बात करें, बस्तर में 40,000 जो किसान पंजीकृत है और 1,58,399 मेट्रिक टन धान को खरीदी की जानी है। ऐसे ही पूरे बस्तर संभाग में अलग अलग जो आंकड़े हैं। और लेकिन आज जो 1 तारीख को जो नवंबर है और धान की जो खरीदी करनी थी, तो आज वो सभी जो कर्मचारी हड़ताल में जाने के चलते एक भी धान खरीदी केंद्र में कोई किसान नहीं आए हैं। सभी धान खरीदी केंद्र में ताला जड़ा हुआ है। मैं कैमरे में सहयोगी से कहूंगा आप उस नजारा को दिखाएं। इस वक्त मैं जगदलपुर के जो पल्ली जो गांव है वहां के खरीदी केंद्र में मौजूद हूं। आप निश्चित रूप से देख सकते हैं कि ये जो लेब्स के जो गेट है इसमें ताला जड़ दिया गया है। कारण यही है कि यहाँ के जो लेस प्रबंधक है या लेखापाल है या ऑपरेटर है, ये अपनी 4 सूत्रीय मांग को लेकर वो चौथे दिन से लेकर धरने में बैठे हुए हैं। हालांकि प्रशासन उन कर्मचारियों को समझाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन किसी तरफ से वो बात नहीं बनी और वो अभी भी लगातार बेमियाद हड़ताल में बैठे हैं। वही प्रशासन की अगर बात करें, प्रशासन की दावा है कि सभी खरीदी केंद्र में जो उपयुक्त जो सामग्री है वो पहुंचा दिया गया है। बारदाने की बात करें, वह मॉइस्चराइज जो नापने की मशीन की बात करें या अन्य कोई सामग्री की बात करें, तमाम सामग्री वहां पर पहुंचा दी गई है। नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है, ये प्रशासन का दावा है। लेकिन धरातल में अगर देखा जाए, धरातल में इस प्रकार के कोई इंतजाम यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। कारण यही है कि यहाँ के जो कर्मचारी ये है वो हड़ताल पर है और यहाँ पे जो किसान है अपने धान बेचने के लिए जरूर आ रहे हैं। लेकिन लेम्स में जिस तरह से ताला जड़ दिया गया है, उसे मेन गेट में जो ताला जड़ दिया गया, इसके चलते किसान अब बेरंग अपने घर लौट रहे हैं। कारण यह किसान अब भी परेशान है। आपकी एक चीज बता दो, जिस प्रकार बस्तर में जो लगातार बेमौसम बारिश के चलते किसान परेशान है, अपने धान नहीं काट पा रहे थे, धान खराब हो गई थी, अभी भी धान खेतों में पानी है। और अब जब धान बेचने की बारी आई है, तब यहाँ पर कर्मचारियों की जो हड़ताल है, इस हड़ताल के चलते वो धान बेच नहीं पा रहा है। तो निश्चित रूप से ये प्रशासन को या शासन की एक इस पर संज्ञान लेना चाहिए, ताकि जो हड़ताली कर्मचारी उनसे बातचीत करना चाहिए, ताकि किसानों को सहूलियत मिल सके और किसान अपना धान बेच सके। वर्तमान पूरे जो बस्तर संभाग की अगर बात करें, बस्तर संभाग में 329 लेम्स पूरी तरह धान
धान खरीदना नहीं जा रहा है, पूरी खरीदी प्रभावित हुआ है। जी बिल्कुल जीवानंद, और ये तस्वीरें काफी उलट आई हैं बाकी खरीदी केंद्रों की, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर सिस्टम को लेकर, शासन को लेकर रजामंदी नहीं बन पाई, जिस वजह से जो ऑपरेटर्स है वो हड़ताल पर हैं। और कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि बहुत बुरी तरह से धान खरीदी यहां पर प्रभावित हो सकती है और किसानों पर इसका सीधा असर हो सकता है। ये जीवानंद आप जुड़े रहे हमारे साथ, हम रुक कर लेंगे एक और जिले का कवर्धा में हमारे सहयोगी मौजूद है सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी। सूर्य प्रकाश, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, बारदाने लेकर आपके पीछे किसान तैयार हैं और धान उतारा जा रहा है ट्रैक्टर से। कौन सा खरीदी केंद्र ये है, इस बार कितने किसानों ने पंजीयन कराया धान बेचने के लिए, कितने खरीदी केंद्र इस बार निर्धारित हैं जो किसानों का धान खरीदेंगे? जी निश्चित तौर पर आज से जिस तरीके से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है, और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरी तैयारियों के साथ धान की खरीदी किया जा रहा है, और जिले के कलेक्टर भी यहाँ पर मौजूद है। और धान खरीदी केंद्र का आज जिस तरीके से शुभारंभ किया गया है, उससे किसानों के चेहरे में एक अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। हमारे साथ कलेक्टर भी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि जिले में कुल कितने धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं किए गए हैं। जी देखिए, कवर्धा जिले में पहले तो मैं राज्य स्थापना दिवस में सभी को बधाई दूंगा, और यहाँ के कृषकों के लिए बहुत शुभ दिन है कि आज धान खरीदी प्रारंभ हो रही है। पूरे जिले में 103 सेंटर हैं और इन 103 सेंटर में सारी तैयारी हमने कर दी है। क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश की बॉर्डर पड़ती है, तो यहाँ पे चेक पोस्ट भी लगाए हैं ताकि बाहर का धान ना आ पाए। और हमने दो ट्रकों में कार्रवाई भी की है अभी तक, कल एक पकड़े थे और आज एक पकड़े हैं। और किसानों को किसी तरह की तकलीफ आने नहीं दी जाएगी। आज पहला दिन था, 19 सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर टोकन किसानों ने लिया है, और इस लालपुर में जहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ पर एक किसान आए हैं और उनकी खरीदी हुई। आज की स्थिति की अगर बात की जा सकती है, कितने धान उत्पादन केंद्र में खरीदी की जाएगी? 19 केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर जहाँ टोकन प्राप्त हुआ है, और चूंकि किसानों को भी छूट दी गई है, उनको भी अपने एक्सेस दिया गया है, वो खुद भी टोकन ले सकते हैं। तो जैसे जैसे उनके भी तरफ से एप्लीकेशन आएगी और जो टोकन उनको प्राप्त होंगे उसके मुताबिक खरीदी की जाएगी। चेक पोस्टों की बात की जाए, क्या क्या वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है ताकि धान के अवैध परिवहन को नजर बनाया जा सके? वहाँ पर बैरियर लगाए गए हैं और वहाँ पे लगातार चेक हो रहा है, और 2 गाड़ियाँ जो संदिग्ध पाई गई थी उसे पकड़ा भी गया है। अब देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है, और उसके साथ ही धान की खरीदी की शुरुआत आज यहाँ पर कर दी गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल सूर्य प्रकाश, आप जुड़े हैं हमारे साथ और जिला कलेक्टर काफी आशान्वित भी नजर आ रहे हैं इन पूरी तैयारियों को लेकर। हम रुक कर लेंगे फिर से रायपुर का, हमारे सहयोगी मनोज नायक हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, जिस तरह से हमने पिछले बार देखा था कि बेमौसम बारिश की वजह से काफी जो धान था वो खुले में रखा हुआ भीग गया था, इस बार इस तरह की घटना ना हो, मौसम से धान का बचाव हो, इसे लेकर किस तरह से पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं? निश्चित रूप से हर वर्ष जो है धान खरीदी के दौरान जो है वर्षा होती है, और वर्षा के कारण जो है कहीं ना कहीं धान गीला हो जाता है, और इसे लेकर जो है कहीं ना कहीं शासन और सरकारी खजाने को यह नुकसान झेलना पड़ता है। और आप देख सकते हैं धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है, यहाँ पर पर्याप्त संख्या में बोरे भी हैं, साथ ही साथ जो है तालपत्री की व्यवस्था भी इस धान खरीदी केंद्र में की गई है। यदि इस दौरान बारिश होती है तो किसी भी प्रकार से जो है धान गीला ना हो, इसका भी विशेष ख्याल रखा गया। और यहाँ पर जो है ये धान खरीदी केंद्र है, यहाँ पर जो है नए तराजू बाट सब रखे गए हैं, और अब ही सबसे पहले जो है किसान हरिराम यादव ने अपना धान जो है शासन को बेचा है। 140 क्विंटल धान जो है हरिराम यादव ने बेचा है, और उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं एक खुशी भी थी कि समय रहते जो है धान की कटाई मिंजाई होने के बाद जो है धान जो है खरीदी केंद्र तक पहुंच गया, जिसके चलते जो है किसी प्रकार की उन्हें समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। इसके अलावा जो है हर साल जो है शासन अपनी तरफ से समुचित व्यवस्था करती है कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, धान खरीदी के बाद उनके खाते में तत्काल जो है रकम भी पहुंच जाए, इसकी भी व्यवस्था जो है शासन करती है। इस साल जो है सर्वर आदि किसी प्रकार से जो है सर्वर की भी परेशानी ना हो, इसका भी ख्याल रखा गया, और 48 घंटे के अंदर जो है किसानों को उनकी रकम तुरंत मिल भी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी जिस तरह से INS 24/7 से खास बातचीत की है, साफ तौर पर कहा है कि एक पूरा सिस्टम निर्धारित किया गया है ताकि भुगतान को लेकर ना ही विलंब हो और ना ही किसी तरह की अव्यवस्थाएं इसमें देखने को मिले। मनोज, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, हम रुक कर लेंगे फिर से जगदलपुर का। जीवनंत, काफी चिंताजनक ये तस्वीरें हैं क्योंकि तमाम जो लैब से खरीदी केंद्र हैं वो बंद हैं, किसान अपना धान लेकर नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन जहां तक समन्वय की बात है तो क्या वजह है कि अभी तक जो लेखापाल हैं उनकी हड़ताल खत्म नहीं हो पाई है? हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी 4 सूत्री, तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। लेकिन यदि पूरे धान खरीदी के दौरान ये स्थिति रही तो क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है जिससे जिन किसानों ने अपना पंजीयन कराया है, टोकन कटाया है, कम से कम उनका धान खरीदा जा सके और ये जो धान खरीदी का सीजन है वो किसी हड़ताल की भेंट न चढ़ पाए?
जी, निश्चित रूप से इस हड़ताल को देखकर भले ही जिला प्रशासन ने अपना आदेश जारी कर दिए कि नोडल अधिकारियों से धान खरीदी की जाएगी, वो बात अलग है। लेकिन जिस तरह से चौथे दिन से लेकर आज जो कर्मचारी हड़ताल पे है, उनका प्रमुख मांग यह है कि जिस तरह से धान खरीदी करते हैं और धान खरीदी करने के बाद जो उठाव में जो देरी होती है, जिसके चलते धान में सुखत आ जाती है और इसमें कई हजारों क्विंटल का हरजाना उन्हें भरना पड़ता है। तो इस सुखत सरकार की तरफ से ये माफ किया जाए, साथ ही उनका जो वेतन का जो मानदेय की बात करते हैं उस मानदेय को बढ़ाया जाए और इस प्रकार के उसको नियमितीकरण को लेकर भी उसने मांग की है। तो इस प्रकार के कई जो चौथा मांग को लेकर उन लोग 4 दिन से हड़ताल में बैठे हैं। तो निश्चित रूप से धान खरीदी प्रभावित तो हो रहा है और सबसे पहली बात है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पूरा राज्योत्सव का माहौल है, चारों तरफ धान खरीदी के उत्सव मनाए जा रहे हैं, बस्तर के जो किसान है वो मायूस नजर आ रहा है। हालांकि इस हड़तालियों के कर्मचारियों के साथ बात करने के लिए यहाँ का जिला प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि जरूर पहुंचे हुए थे कि उन्हें मना लिया जाए ताकि किसानों को धान खरीदी की जा सके, लेकिन उसकी बात नहीं मानी और वो अपने बेमियाद हड़ताल में बैठे हुए हैं। कारण यही है कि जिसके चलते अब धान खरीदी पूरी तरह प्रभावित होना जा रहा है। सबसे एक बात बता दूं, संभाग में सबसे धान का कटोरा कहे जाने वाला पखांजूर जो किसान है वो अपने तमाम जो लागत लगा के वो अपने धान की बुआई करते हैं और खेती करते हैं, लेकिन इस समय पर अगर धान नहीं बेच पाएंगे तो उनके जो जहां से जो ब्याज बढ़ता जाता है तो किसान तो पूरी तरह से बेबस है और बहुत परेशानी भी है, क्योंकि जल्दी से जल्द अगर धान खरीदी ना किए जाए तो किसान निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि धान का कटाव हो चुका है, अब इसका संरक्षण यदि नहीं किया जाता, समय पर खरीदा नहीं जाता है तो कहना गलत नहीं होगा कि हजारों क्विंटल जो धान है बस्तर संभाग का वो बर्बादी की कगार पर भी जा सकता है। अब देखना होगा कि कब तक इस पर जिला प्रशासन के बीच और इन हड़ताली कर्मचारियों के बीच में समन्वय की स्थिति बन पाती है और धान खरीदी शुरू हो पाती है, क्योंकि शुभारंभ भी अभी तक नहीं हो पाया है जिलों में। हम रुक कर लेंगे, हमारे एक और सहयोगी जुड़ चुके हैं बालोद से, राहुल पूतड़ा हमारे साथ हैं। राहुल, बालोद में धान खरीदी को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं क्या वो मुकम्मल हैं? कितने खरीदी केंद्र यहां पर निर्धारित किए गए हैं और कितने किसान इस बार धान बेचने के लिए पहुंचेंगे? क्या देखिए, बालोद जिले की बात करते हैं तो बालोद जिले में टोटल 138 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। इस वक्त हम साखरा कस्ब सोसाइटी में खड़े हैं और यहाँ धान खरीदी केंद्र आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि तराजू बट पूरी तरह तैयार है। कलेक्टर महोदय भी पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में पूजा करके यहाँ पे धान खरीदी प्रारंभ कर दी जाएगी। टोटल 977 किसानों से 28 लाख क्विंटल आज धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। पहले दिन में जिस प्रकार से जो शुरुआती दौर पे बारिश हुई थी, बारिश के बाद में जिस प्रकार से बताया जा रहा था कि धान कटाई थोड़ी लेट हुई थी, इस वजह से थोड़े से कम किसान जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन धान पहुंच चुका है और किसानों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, यदि संभव हो राहुल तो कुछ किसानों से भी बात करने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें कि ये जो तमाम इंतजाम है क्या वो इनके लिए काफी है और इस बार कितना उत्साह उनमें देखा जा रहा है, क्योंकि एक त्योहार के रूप में सरकार इस धान खरीदी को मनाने जा रही है और आज से राज्योत्सव की भी शुरुआत है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आप धान खरीदी केंद्र में आए हैं, धान बेचे हैं, किस तरह से तैयारी देख रहे हैं और कितना उत्साह आपके नजर आ रहा है? यहाँ की तैयारी ठीक है और धान लोग आया, मैं 42 कट्टा धान लाया। तैयारी किस तरह नजर आई है? तैयारी पूरा फुल है। ठीक है, क्योंकि कलेक्टर पहुंच चुके हैं, सामने जो है पूजा अर्चना करके तैयारी की जा रही है और अब जो है धान खरीदी प्रारंभ की जाएगी, तो किसानों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो किसानों में काफी उत्साह है, रायपुर में भी, बालोद में भी और इसके अलावा मुंगेली में भी, लेकिन जगदलपुर की जहां तक बात है वहां पर फिलहाल लगता है थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा जब तक समन्वय की स्थिति निर्मित नहीं हो जाती। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए। आगे भी लगातार बुलेटिन्स में इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।